4000 साल पहले की बात है। इज़राइल के एक गांव में एक बहुत ही नेक और बुद्धिमान साधु रहता था। उसका बचपन का एक दोस्त था जो जन्म से ही गूंगा और एक पैर से विकलांग था। साधु को अपने दोस्त से मिले हुए बहुत समय हो गया था। एक दिन उसका मन उससे मिलने का हुआ। अगले दिन वो पैदल ही अपने दोस्त के गांव की तरफ चल पड़ा। गांव बहुत दूर था और रास्ते में कई छोटे छोटे गांव भी आते थे। साधु अपनी धुन में चलता जा रहा था कि अचानक रास्ते में उसे एक अजनबी आदमी मिला। वो आदमी साधु के साथ साथ चलने लगा। साधु ने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, किसी के साथ चलने से सफर जल्दी कट जाएगा। चलते चलते साधु ने उस आदमी से उसका नाम पूछा। उस आदमी ने अपना नाम काबिज बताया। साधु को ये नाम कुछ अजीब लगा और वो सोचने लगा कि ये कैसा नाम है, लेकिन उसने नाम के बारे में और कुछ पूछना जरूरी नहीं समझा। दोनों एक दूसरे के साथ चल रहे थे कि रास्ते में एक गांव आया। अजनबी ने साधु से कहा, आप आगे चलो, मुझे इस गांव में किसी को संदेश देना है, मैं आपसे आगे चलकर मिलता हूं। साधु ने कहा, ठीक है, और वो आगे बढ़ गया। तभी गांव में खबर फैली कि एक आदमी को बैल ने मार दिया। जैसे ही बैल ने उस आदमी को मारा, थोड़ी ही देर बाद अजनबी आदमी वापस आकर साधु के साथ मिल गया। फिर दोनों चलते चलते दूसरे गांव के बाहर पहुंचे, जहां एक छोटा सा काफिला रुका हुआ था। वहां रुकने का इंतजाम भी अच्छा लग रहा था। साधु के दोस्त का गांव अभी वहां से दूर था और रात भी होने वाली थी। साधु ने अजनबी से कहा, रात होने वाली है, दिन भर चलते चलते थकान भी हो रही है और भूख भी लगी है, इसलिए हम यही खाना खाकर आराम कर लेते हैं, सुबह आराम से आगे का सफर करेंगे। अजनबी ने कहा, ठीक है, वैसे भी मुझे इस गांव में किसी को कुछ जरूरी सामान देना है, आप खाना खाओ और आराम करो, मैं बाद में आकर खा लूंगा। ये कहकर वो वहां से चला गया। उसके जाने के कुछ देर बाद इस गांव में धुआं उठता दिखाई दिया और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग गई। साधु ने हैरानी से सोचा कि ये आदमी जहां भी जाता है वहां किसी न किसी तरह का नुकसान जरूर हो जाता है, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन साधु ने रात को अजनबी से इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया। सुबह दोनों फिर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। कुछ दूर जाकर एक और गांव आया। अजनबी ने फिर साधु से कहा, आप आगे चलो, मुझे इस गांव में भी कुछ जरूरी काम है, मैं काम खत्म करके आपसे मिलता हूं। यह कहकर अजनबी आदमी जाने लगा। लेकिन इस बार साधु आगे नहीं बढ़ा, बल्कि वही खड़ा होकर उस अजनबी को देखता रहा कि वो कहां जाता है और क्या करता है। तभी लोगों की आवाजें सुनाई देने लगी कि किसी आदमी को सांप ने काट लिया और वो मर गया। ठीक उसी वक्त वो अजनबी वापस साधु के पास आ गया। लेकिन इस बार साधु से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने उस आदमी से पूछ ही लिया, तुम जहां भी जाते हो वहां कोई न कोई नुकसान जरूर होता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यह सब क्यों होता है? उसने जवाब दिया, साधु जी, आप तो मुझे बहुत बड़े ज्ञानी लगते थे, इसलिए मैं आपके साथ चल रहा था, क्योंकि ज्ञानियों की संगति बहुत अच्छी होती है। लेकिन आप अब तक समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूं। साधु ने कहा, मैं तो समझ गया हूं, लेकिन मेरे दिल में कुछ शक है, अगर तुम खुद अपने बारे में बता दो तो मेरे लिए आसानी होगी। अजनबी ने जवाब दिया, मैं मृत्यु का देवता हूं और भगवान के आदेश से उन लोगों की जान लेता हूं जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है। साधु को पहले से ही इस बात का शक था। फिर भी मृत्यु के देवता के मुंह से ये बात सुनकर वो घबरा गया। फिर भी हिम्मत करके उसने पूछा, अगर ये बात है कि तुम वाकई मृत्यु के देवता हो तो बताओ कि अगली मृत्यु किसकी है? मृत्यु के देवता ने कहा, अगली मृत्यु तुम्हारे उसी दोस्त की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण तुम खुद बनोगे। ये बात सुनकर साधु डर गया और सोच में पड़ गया कि अगर ये वाकई मृत्यु का देवता है तो उसकी बात भी सच होगी और उसकी वजह से उसके बचपन के सबसे करीबी दोस्त की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि वो अपने दोस्त से मिलने न जाए। कम से कम वो उसकी मृत्यु का कारण तो नहीं बनेगा।
मृत्यु के देवता ने कहा, तुम जो सोच रहे हो वो सब मुझे पता है, लेकिन अपने दोस्त से न मिलने से किस्मत नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे दोस्त की मृत्यु निश्चित है और वो अगले कुछ पलों में हो जाएगी। मृत्यु के देवता की ऐसी बातें सुनकर साधु को सदमा सा लगा कि मृत्यु का देवता उसके दिल की बात भी जान गया था, जो कि एक आम इंसान के लिए मुमकिन नहीं। अब साधु को यकीन हो गया कि ये वाकई मृत्यु का देवता है, इसलिए वो अपने दोस्त की मृत्यु का कारण न बने। उसने फौरन वापस अपने गांव की तरफ मुड़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा उसे अपना दोस्त तेजी से उसकी तरफ आता दिखाई दिया। वो अपने दोस्त को देखकर बहुत खुश दिखाई दे रहा था। अपने दोस्त के आने की रफ्तार देखकर साधु को लगा जैसे वो काफी वक्त से उसके पीछे ही आ रहा हो, लेकिन वो बचपन से ही गूंगा और एक पैर से विकलांग था, इसलिए न तो वो साधु तक पहुंच पा रहा था और न ही आवाज देकर उसे रोक पा रहा था। लेकिन जैसे ही वो साधु के करीब पहुंचा, अचानक उसकी मृत्यु हो गई। साधु हैरत से मृत्यु के देवता की तरफ देखने लगा, जैसे वो जानना चाह रहा हो कि आखिर हुआ क्या। मृत्यु के देवता ने साधु के दिल की बात समझ ली और बोला, तुम्हारा दोस्त पिछले गांव से ही तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन वो विकलांग और गूंगा होने की वजह से तुम तक नहीं पहुंच सका। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन बुढ़ापे में जवानी जैसी ताकत नहीं होती, इसलिए दिल का दौरा पड़ने से तुम्हारे दोस्त की मृत्यु हो गई, क्योंकि वह तुमसे मिलने के लिए अपनी सीमा से बढ़कर तुम्हारे पीछे भाग रहा था। इसलिए तुम ही उसकी मृत्यु का कारण बने। साधु को यकीन हो चुका था कि वो वाकई मृत्यु का देवता है और उसका काम जीवों की जान लेना है। साधु एक ज्ञानी इंसान था, इसलिए वो ये भी जानता था कि मृत्यु पर किसी का बस नहीं चलता। हर जीव को एक न एक दिन मरना ही है। यही सोचकर उसने खुद को संभाल लिया। लेकिन अचानक साधु के दिल में अपनी मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा जागी। उसने मृत्यु के देवता से कहा, जो मेरे दोस्त की मृत्यु होनी थी, तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे? मृत्यु के देवता ने जवाब दिया, मैं तो सबके साथ चलता हूं और हर पल चलता हूं, लेकिन लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी परेशानियों के अलावा किसी और आदमी, चीज या घटना के बारे में सोचने या उसे देखने और समझने का वक्त नहीं होता। साधु ने कहा, क्या तुम बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? मृत्यु के देवता ने कहा, हालांकि किसी आम जीव के लिए यह जानना उचित नहीं, क्योंकि कोई भी अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी ही होता है, लेकिन तुम ज्ञानी इंसान लगते हो और अपने दोस्त की मृत्यु को जितनी आसानी से बर्दाश्त कर लिया, उसे देखकर लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी दुखी नहीं होगे। तो सुनो, तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद आज के ही दिन किसी दूसरे देश में फांसी लगने से होगी, और सबसे हैरान करने वाली बात यह होगी कि तुम खुशी खुशी फांसी स्वीकार कर लोगे। यह कहकर मृत्यु का देवता वहां से चला गया, क्योंकि अब उसके पास साधु के साथ चलने की कोई वजह नहीं थी। साधु अपने दोस्त का अंतिम संस्कार करके अपने गांव वापस चला गया। लेकिन दोस्तों, कोई आदमी कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों न हो, अपनी मृत्यु की बात जानकर परेशान तो जरूर होता है और मृत्यु से बचने के लिए कुछ न कुछ जरूर करता है। साधु ने भी यही किया, क्योंकि वह एक ज्ञानी आदमी था। उसकी पहचान उसके देश के राजा तक थी। साधु ने सोचा कि राजा के पास तो कई ज्ञानी सलाहकार होते हैं, वे मेरी मृत्यु से संबंधित समस्या का कोई न कोई हल जरूर निकाल लेंगे। ये सोचकर साधु दरबार में जा पहुंचा और राजा को अपनी सारी कहानी सुना दी। राजा ने अपने सलाहकारों को ये बात बताई और उनसे सलाह मांगी। आखिर में सबने गौर करके कहा कि अगर साधु की बात सच है तो उसकी मृत्यु भी 6 महीने बाद ही होगी, लेकिन मृत्यु तब होगी जब वो किसी दूसरे देश में जाएगा। अगर वो दूसरे देश में जाए ही न तो मृत्यु भी नहीं होगी। सलाहकारों की ये सलाह राजा को भी अच्छी लगी। उसने साधु के रहने का इंतजाम महल में ही कर दिया और राजा के आदेश के बिना किसी को भी साधु से मिलने की इजाजत नहीं थी।
लेकिन साधु अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकता था, ताकि ये न लगे कि वो राजा की कैद में है। लेकिन साधु डर के मारे खुद ही कहीं नहीं आता जाता था। वक्त गुजरता गया और साधु की मृत्यु का समय करीब आ गया। वो दिन भी आ गया जब साधु की मृत्यु होनी थी। उस दिन साधु डर के मारे जल्दी सो गया, ताकि रात जल्दी गुजर जाए और अगला दिन आ जाए और इस तरह मृत्यु टल जाए। लेकिन दोस्तों, साधु को नींद में चलने की बीमारी थी और इस बीमारी के बारे में वो खुद भी नहीं जानता था। इसलिए राजा या किसी वैद्य को इस बीमारी के बारे में बताने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। साधु अपनी मृत्यु के बारे में बहुत परेशान था और नींद में चलने की बीमारी तब आती है जब नींद ठीक से न आए। रात को साधु को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वो उठा और महल से निकलकर घोड़ों के अस्तबल में जा पहुंचा। साधु राजा का खास मेहमान था, इसलिए किसी पहरेदार ने उसे नहीं रोका और न ही कोई पूछताछ की। अस्तबल में पहुंचकर वो सबसे तेज चलने वाले घोड़े पर सवार हुआ और नींद में ही अपने देश की सीमा से बाहर पड़ोसी देश में चला गया। सिर्फ यही नहीं, वो पड़ोसी देश के राजा के महल में जा पहुंचा। वहां के पहरेदारों ने भी उसे नहीं रोका और न ही कोई पूछताछ की, क्योंकि रात का आखिरी पहर होने की वजह से सब सो रहे थे। साधु सीधा राजा के खजाने वाले कमरे में जा पहुंचा और वहां वह भी जाकर लेट गया। सुबह हुई तो खजांची ने साधु को खजाने वाले कमरे में सोते हुए देखा। इससे राजा बहुत गुस्से में आ गया और उसने साधु को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। राजा ने साधु को दरबार में पेश करने का आदेश दिया। जब साधु को दरबार में लाया गया, राजा ने उसे देखते ही गुस्से में फांसी की सजा सुना दी और कहने लगा कि अगर तुम चोरी करने में कामयाब हो जाते तो हमारी छोटी सी रियासत के लोग भूखे मरने लग जाते। इसलिए हाथ काटने की बजाय फांसी की सजा सुनाई जाती है, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा काम करने से पहले 1000 बार सोचे। फांसी की सजा सुनकर साधु कांप उठा। फिर भी कुछ हिम्मत करके उसने राजा से कहा, महाराज, मुझे नहीं मालूम कि मैं आपके महल में कैसे पहुंच गया। मैं ये भी नहीं जानता कि आपके खजाने वाले कमरे में कैसे आया। मैं कोई चोर नहीं हूं। किसी पहरेदार ने मुझे रोका क्यों नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आज मेरी मृत्यु होनी थी और अब हो रही है। राजा को यह बात कुछ अजीब लगी। उसने पूछा, तुम्हें कैसे मालूम कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी थी? तुम क्या कहना चाहते हो? साधु ने पिछले 6 महीनों की सारी कहानी सुना दी और कहा, हुजूर, मुझमें या किसी आम इंसान में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो राजा के दरबार में और राजा की मौजूदगी में चोरी कर सके। राजा को साधु की बात में कुछ सच्चाई दिखाई दी, लेकिन उसने सोचा कि शायद ये अपनी मृत्यु से बचने के लिए मृत्यु के देवता और अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी का बहाना बना रहा है। राजा ने कहा, अगर तुम्हारी ये बात सच है और आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है, जैसा कि मृत्यु के देवता ने कहा था, तो मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। लेकिन अगर ये बात झूठ निकली तो आज जरूर तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा। उसने फौरन सिपाहियों के हाथ एक पत्र पड़ोसी देश के राजा को भेजा और साधु की बात की सच्चाई का सबूत मांगा। शाम तक सिपाही वापस आए और बताया कि साधु जो कुछ कह रहा है वो बिल्कुल सच है। पड़ोसी देश के राजा ने साधु के रहने का पूरा इंतजाम अपने महल में किया था। पिछले 6 महीने से साधु उसका मेहमान था। कल राजा ने आखिरी बार साधु से उसके आराम के कमरे में मुलाकात की थी और उसके बाद वो इस देश में कैसे पहुंचा इसकी कोई जानकारी नहीं। इसलिए इस देश के राजा के मुताबिक साधु को फांसी देना उचित नहीं। अब राजा के सामने एक नई मुश्किल खड़ी हो गई। उसने बिना जांच पड़ताल के साधु को फांसी की सजा सुना दी थी। अगर साधु को फांसी न दी जाती तो राजा के वचन का अपमान होता और अगर सजा पर अमल होता तो साधु की बेगुनाह मृत्यु हो जाती। राजा ने अपने सलाहकारों से इस बारे में सलाह ली। सलाहकारों ने कहा, हुजूर, साधु को कच्चे धागे से फांसी दे। इस तरह आपके दिए गए आदेश का सम्मान भी रह जाएगा और कच्चा धागा साधु को फांसी नहीं देगा।
उसकी जान बच जाएगी। राजा को यह सलाह अच्छी लगी। उसने आदेश दिया कि साधु के लिए कच्चे धागे का फंदा बनाया जाए। साधु को फांसी पर चढ़ाने की तैयारी हुई। सब लोग खुशी से देख रहे थे कि न तो साधु मरेगा और न ही राजा का वचन झूठा होगा। साधु को भी यकीन था कि कच्चे धागे से उसकी मृत्यु नहीं हो सकती, इसलिए वो खुशी खुशी फांसी पर चढ़ने को तैयार था, जैसा कि मृत्यु के देवता ने कहा था। लेकिन जैसे ही साधु को फांसी दी गई, कच्चा धागा टूट गया। लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया। साधु की गर्दन की नस कच्चे धागे से कट चुकी थी। साधु जमीन पर गिरा और तड़पने लगा। हर सांस के साथ उसकी गर्दन से खून का फव्वारा निकल रहा था। देखते ही देखते साधु का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। सब लोग हैरान थे कि इतना कमजोर धागा किसी की मृत्यु का कारण कैसे बन सकता है। लेकिन घटना हो चुकी थी। किस्मत ने अपना काम कर दिया था। जो होना होता है वो होकर रहता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हम चाहे कितनी ही सावधानी बरतें, कितने ही उपाय कर लें, लेकिन हम कभी भी किसी भी सूरत में किस्मत के लिखे को नहीं मिटा सकते। हर घटना और उसकी पूरी व्यवस्था पहले से तय होती है। हम उसे जरा भी इधर उधर नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान ने हमें भविष्य जानने की ताकत नहीं दी, ताकि हम अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जी सकें। यही बात इस साधु पर भी लागू होती है। अगर साधु ने मृत्यु के देवता से अपनी मृत्यु के बारे में न पूछा होता तो वो 6 महीने तक राजा के महल में डर कर जीने की बजाय बेहतर जिंदगी गुजार लेता। सिर्फ एक चीज किस्मत को बदलने की ताकत रखती है, और वह है प्रार्थना। कहते हैं कि प्रार्थना में अगर ईमानदारी हो और सच्चे दिल से मांगी जाए तो भगवान किस्मत को भी बदल सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि भगवान से हमेशा ही अच्छी किस्मत और अच्छे भविष्य की प्रार्थना करें। ये कहानी बहुत पुरानी है और इसे हमने अपने शब्दों में लिखा है। ये कहानी उस वक्त की है जब इंसान मृत्यु के देवता को देख सकता था। अब इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये तो भगवान ही जानता है। आपको ये कहानी कैसी लगी है, इसके बारे में अपनी कीमती राय टिप्पणियों में जरूर दीजिएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक और नई अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए भगवान आपका भला करे।